हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन नंबर 21 में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस लेसन में हम जानेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसके लिए हम सबसे बेसिक सेंटेंस लेके चलते हैं जो कि हमने पिछले लेसन में अच्छे से समझ लिया था। तो हम सेंटेंस लेते हैं, यू विल गो टू मार्केट, यानी कि तुम बाजार जाओगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें इसे इंटरोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस विल को आगे ले आना है और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है और आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो यानी अब ये कहा जाएगा, विल यू गो टू मार्केट। इसी तरीके से हम और भी सेंटेंस बनाएंगे। विल राम ईट पिज्ज़ा, क्या राम पिज्ज़ा खाएगा। विल वी गो देयर, क्या हम वहाँ जाएंगे। विल दे सिंग, क्या वे गाएंगे। विल यू मीट हिम, क्या आप उससे मिलेंगे। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे इस तरह के क्वेश्चन के उत्तर देने के तरीके के बारे में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, विल यू गो टू गोवा नेक्स्ट मंथ, यानी कि क्या आप अगले महीने गोवा जाओगे। तो अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सिंपली कहेंगे यस आई विल। पूरा सेंटेंस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि यस आई विल गो टू गोवा नेक्स्ट मंथ, क्योंकि इंग्लिश में जितना रिपीटिशन कम हो उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी मानी जाती है। तो आपको सिंपली बोलना है यस आई विल। इसी आई विल में आपका क्वेश्चन का आंसर भी छुपा होगा, पूरा सेंटेंस, कि हाँ मैं गोवा जाऊंगा अगले महीने। और अगर आपका जवाब ना है तो आप सिंपली कहेंगे नो आई विल नॉट या नो आई वोंट। विल नॉट को शॉर्ट में वोंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर लीजिए, यानी कि इसका मतलब होगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला क्वेश्चन, विल नेहा डू अ जॉब, क्या नेहा जॉब करेगी। अगर आंसर हाँ में है तो आप सिंपली कहेंगे यस शी विल, कि हाँ वो करेगी। अगर जवाब ना में है तो आप सिंपली कहेंगे नो शी विल नॉट या नो शी वोंट। अगला सेंटेंस देखते हैं, विल शी नॉट पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव तो है ही, साथ में वो नेगेटिव भी है, यानी कि इसमें नॉट भी आ रहा है और ये प्रश्नवाचक भी है। तो इस केस में विल के बाद आएगा ही सी इट या कोई भी नाम आई यू वी, उसके बाद नॉट लगना है। तो जैसे इसमें सी के बाद लगा है नॉट, अगर वी होता तो वी के बाद लगता, आई होता तो आई के बाद लगता, और अगर कोई नाम होता राम, उसके बाद नॉट लगता। तो नॉट ही सी इट एनी नेम, किसी के भी आगे नॉट वहाँ पे लगेगा। तो इसका आंसर भी कैसा होगा, आंसर तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि अगर वो इस कंपटीशन में भाग लेगी तो हम बोलेंगे यस शी विल, और अगर वो नहीं लेगी तो नो शी वोंट, कि नहीं वो नहीं लेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।